Hello everyone, I am CA Deven Bhaviskar. Today we are going to see basics of derivatives together. Let's just proceed with the topic. So derivatives has been defined as something that derives its value from something else. Now this meaning is evident from the word itself, derivatives. Now there are four types of derivatives that we are going to study now. One of them is futures, second is options, third is FRA, and the fourth one is swaps. Now, let's just proceed with futures for now. We will go on one by one for each of these derivatives. Now, let me just explain you something. Let me just give you some example based on which we are going to base our understanding of the futures. Okay. Now, suppose I want to buy a raincoat. Okay. I want to buy a raincoat. Now, for buying this raincoat, I go to the market. Now, the month is February. So this is not monsoon season. Of course, raincoats will be priced lower than what they are in the monsoons. कम प्राइस रहेगा अभी उनका. तो अगर समझो सपोज 150 रुपये का एक रेनकोट मुझे आज मार्केट में मिल रहा है बिकॉज अभी मानसून नहीं चल रहा. तो 150 रुपये का मुझे सपोज आज मैं जाऊँ मार्केट में जाके अगर मैं इंक्वायरी करता हूँ तो 150 रुपये में एक रेनकोट मुझे मिल रहा है. बट क्या आज मुझे रेनकोट लग रहा है? नहीं. I will need this raincoat in monsoon season, which is going to start a few months afterwards, okay? Few months later. अब from what I expect, जैसे हर साल का मार्केट सिचुएशन होता है, जैसे पिछले पास्ट ईयर्स के ट्रेंड्स भी रहे होंगे, तो from those trends और from my historical experience, I expect कि मानसून्स में मानसून अराइव होने पर ये प्राइस 150 से 200 रुपये हो जाएगा. ओके, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, टोटली एक्सपेक्टेशन. सो मेरे पास अभी दो ऑप्शन मुझे दिख कर आ रहे हैं. वन ऑफ देम इज नाउ इधर आई कैन बाय ₹150 का रेनकोट आज, या फिर आई कैन आफ्टर अ फ्यू मंथ्स जब मानसून स्टार्ट हो जाता है, ये मेरे पास एक डेट डिसाइडेड रहेगी कुछ तो भी. लेट्स से मैं बोलता हूँ कि जुलाई में मुझे खरीदना है, एक डेट भी डिसाइड करते हैं. मैं बोलता हूँ जुलाई में 2024. ओके, इस डेट को मुझे जाकर रेनकोट खरीदना है. अब यहाँ पर मुझे लग रहा है कि प्राइस अगर 200 हो जाएगी तो मैं क्या करूँगा, इधर आई हैव द ऑप्शन ऑफ बाइंग इट टुडे एट ₹150, या फिर मैं 1 जुलाई को जाकर 200 रुपये में रेनकोट खरीदूंगा. तो मेरे पास दो भी ऑप्शन है. तो मैं क्या सोचता हूँ, आज 150 रुपये डाल के उसको अटकाने के बजाय अगर मैं जाकर आज किसी सेलर से अग्री कर लूँ कि मैं 1 जुलाई 2024 को तुम्हारे पास आऊँगा और आई विल बाय दिस रेनकोट फॉर दिस एंड दिस प्राइस, अ फिक्स प्राइस दैट वी विल नेगोशिएट ऑन. सेलर के साथ मैं अग्री कर लूँगा कुछ तो भी प्राइस. ओके, तो उस फिक्स प्राइस पे जाकर मैं बाय कर लूँगा. तो ये मेरे लिए ईजी है रादर देन हैविंग दैट फ्लक्चुएशन का डर कि कितना होगा प्राइस, हमको पता नहीं है, 200, 220, 250, 300, वी डोंट नो, या फिर कम भी हो सकता है. तो फ्लक्चुएशन से बचने के लिए मैं जाकर एक फिक्स प्राइस अग्री कर लूँगा. बोलूँगा समझो मैं सेलर के पास चले गया, सेलर का नाम है कचरा सेठ. ठीक है, तो रेनकोट का सेलर है कचरा सेठ. अब कचरा सेठ मुझे बोलता है, देख भाई, अगर इफ़ यू कम ऑन 1 जुलाई 2024 तो मैं तुमको 200 रुपये में रेनकोट देने के लिए तैयार हूँ. मैं बोला चलो, मैं भी यही सोच रहा था 200 रुपये. तो मैं उससे एग्रीमेंट कर लेता हूँ, उसको बोलता हूँ कि ठीक है, मैं 1 जुलाई को आऊँगा और 200 रुपये में रेनकोट लेके चले जाऊँगा. ठीक है, अब ये हो गया मेरा अग्रीड प्राइस. ठीक है, व्हाट इज दिस, इट्स माई अग्रीड प्राइस. ठीक है, अब इन टर्म्स पे अच्छे से फोकस करना. इन चीज़ों को, जैसे ये 150 रुपये, 200 रुपये, ये फिक्स्ड प्राइस, इन चीज़ों को हम एक एक टर्म्स देंगे बाद में. तो ये सिचुएशन पे तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग बेस रहेगा. ठीक है, ध्यान से सुनना. अभी वापस एक बार मैं शॉर्ट में रिपीट करता हूँ. मुझे रेनकोट खरीदना है, उसका प्राइस आज 150 रुपये है. मुझे लगता है हिस्टोरिकल ट्रेंड्स के हिसाब से कि वो 200 रुपया हो जाएगा. इसके लिए मैं सेलर से जाके कचरा सेठ से आज अग्री करता हूँ कि मैं 200 रुपये में तुमसे रेनकोट लेके जाऊँगा. ठीक है, सिंपल. अब ये एग्रीमेंट तो हो गया. ठीक है, अब वास्तविक में 1 जुलाई 2024 को
सिचुएशन अराइज होगी कुछ तो, ठीक है। लेट्स से 2 सिचुएशंस लेते हैं, ठीक है। एक फर्स्ट सिचुएशन हम लेते हैं कि प्राइस हो गई 230 रुपये। अरे अरे प्राइस तो बढ़ गई, तो बट मैंने तो 200 का अग्री किया था। अब मैं जाऊंगा कचरा सेट के पास, बोला कचरा सेट तुमने अग्री किया था 200 में बेचने का, अब मार्केट प्राइस कुछ भी रहो, तुमको तो मुझे 200 में ही बेचना पड़ेगा। अब कचरा सेट थोड़ा सा सोच लगे, यार अभी मुझे बेचना तो नहीं है, बट क्योंकि मैंने एग्री कर लिया था, आई विल सेल इट टू यू फॉर 200 रुपीज़, ठीक है। अब मैं उसको 200 रुपये दूंगा और रेनकोट उससे ले लूँगा, तो मेरा कितना फ़ायदा हुआ बताओ? मेरा फ़ायदा हुआ 30 रुपये का। 230 में मार्केट में अगर रेनकोट मिल रहा है, बट बिकॉज ऑफ माई एग्रीमेंट, जो मैंने फ्यूचर्स का एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसके वजह से आई एम गिविंग ओनली 200 रुपीज़, तो मेरा 30 रुपये का फ़ायदा हो गया, राइट। ₹30 का मेरा गेन हो गया। ओके, करेक्ट। आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस। तो ये सेटल करने का मेरे पास 2 ऑप्शन है, ये मैं कैसे सेटल करूँ? इधर मैं फिजिकल डिलीवरी लूँगा, मतलब मैं रेनकोट उससे खरीद लूँगा 200 रुपये में, तो 30 रुपये का मेरा फ़ायदा हो गया। या फिर सेकंड ऑप्शन कैश या फिर नेट सेटलमेंट जिसको हम बोलते हैं। मैं उसको क्या बोलूँगा कि देख कचरा सेठ, तेरे पास 5 ही वैरायटी ऑफ रेनकोट्स है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे किसी और से जाके खरीदना है, तो तुम एक काम करो, मुझे 30 रुपये का नेट सेटलमेंट अमाउंट दे दो। तुम्हारा घाटा 30 रुपये हुआ है, वो तो मेरे को कैश में दे दो। मेरे पास जो 200 रुपये पड़े हैं, जो मैं तुमसे रेनकोट खरीदने के लिए लाया था, उसमें जोड़कर मैं किसी और सेलर से खरीद लूँगा। तो इसको बोलते हैं कैश सेटलमेंट, जिसमें कचरा सेट मुझे सीधा सीधा 30 रुपया डिफरेंस का दे देगा। ओके, सिंपल टू अंडरस्टैंड, सही। अब अगर सेकेंड सिचुएशन देखते हैं, अब अगर ये प्राइस ना बढ़ते हुए अगर गिर गया, समझो अगर ये प्राइस हो गया 180 रुपये, अब 180 हो गया तो मैं बोलूँगा यार अभी 200 रुपये अग्री कर लिया है तो देना तो पड़ेगा, जबान का खेल है आखिरी में, ठीक है। अगर मैंने जबान दे दी है 200 रुपये की, तो मुझे तो जाके खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो 200 रुपये में खरीदते, तो मैंने 200 रुपये उसको पे कर दिए, बट मार्केट में कितना चल रहा था? 180 रुपये, तो मैंने 20 रुपये ऊपर के दिए मार्केट से, तो मेरा 20 रुपये का घाटा हुआ। ओके, मेरा 20 रुपये का लॉस हुआ, 20 रुपीज़ का लॉस, बिकॉज मार्केट में प्राइस चल रहा था 180, बट मैंने क्योंकि एग्री किया था 200 पे, तो मैं 200 दूंगा, तो 20 रुपये का मेरा जो लॉस हुआ, ठीक है। ओके, तो जो सेलर है उसको प्रॉफिट हुआ। तो सेलर मुझे क्या बोलता है, देख भाई, एक तो तू 200 रुपये में लेके जा, अगेन हमारे पास 2 ऑप्शन है, फिजिकल सेटलमेंट या फिर नेट सेटलमेंट, ठीक है। अभी शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मैं, तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, एक तो फिजिकल सेटलमेंट तुम करो या फिर नेट सेटलमेंट तुम करो। ओके, फिजिकल सेटलमेंट में क्या होगा, मैं सेलर को 200 रुपये दूंगा, रेनकोट देगा मुझे, उसको 20 रुपये का सीधा सीधा प्रॉफिट हो गया और मुझे 20 रुपये का सीधा सीधा लॉस हो गया। या फिर सेलर मुझे बोलता है, देख भाई तू रेनकोट खरीदेगा मेरे से, मेरे पास वैरायटी नहीं है, तेरे को कोई और चाहिए रहेगी तो दूसरे से जाके ले ले, या फिर मैं उसको बोलूँगा ये चीज़, तो वो क्या बोलता है, तू मेरे से 20 रुपये मेरे से सेटल कर ले, ठीक है। तो मुझे लॉस हुआ है तो मैं सेलर को 20 रुपये दूंगा, तो मैं 20 रुपये सेलर को दे रहा हूँ और कहीं और से जाके 180 में खरीद लूँगा, तो मेरे को 180 + 20 200 का ही प्राइस पड़ेगा, करेक्ट। तो बेसिकली मेरा 20 का लॉस हुआ। अगर मैं कैश सेटलमेंट करूँ या फिजिकल डिलीवरी करूँ, मुझे मेरा आउटफ्लो तो 200 ही होना है आज। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। एक तो फिजिकल डिलीवरी होगा जिसमें मैं रेनकोट का डिलीवरी लेके 200 रुपये दूंगा, या फिर सेकेंड ऑप्शन में 20 रुपये दे दूंगा सीधा सीधा, बस नेट सेटलमेंट हो गया, जो मुझे 20 का लॉस हुआ था। ओके, ठीक है। नाउ सपोजिंग ये सिंपल सा सिचुएशन हर किसी को समझ में आ गया है, तो हम इन प्राइजेस को और इन सिचुएशंस को कुछ टर्म्स दे देते हैं, ठीक है। अब आज जो प्राइस है, आज कितना है प्राइस रेनकोट का? 150 रुपया। मैं इसको बोलता हूँ, इसको एक टर्म देता हूँ स्पॉट प्राइस, ठीक है। इसको बोलते हैं स्पॉट प्राइस, जिसको हम नोटिफाई कर सकते हैं S0 करके भी। ओके, आज का प्राइस जिस दिन हम फ्यूचर्स एग्री कर रहे हैं, जो मुझे एक्सपेक्टेड था
रादर देन एक्सपेक्टेड आई वुड से कि जो अग्री हमने किया था प्राइस, मैंने सेलर के साथ जो अग्री किया था वो प्राइस है 200 रुपये, इसको मैं बोलूँगा फ्यूचर्स प्राइस। ठीक है, इसको हम नोटिफाई करते हैं एफ से, एफ इस फ्यूचर्स प्राइस 200 रुपये का। अब ये फ्यूचर्स में कुछ चीज़ें तुम लोगों ने नोटिस की होगी। जब मैंने एग्रीमेंट किया तब मैं सेलर को जाके क्या बोला, प्राइस फिक्स कर लेता है। ठीक है, प्राइस फिक्स, तो फिक्स प्राइस या प्राइस फिक्स कर लिया हमने बेसिकली। तो एक प्राइस होता है वो मैं आज के दिन फिक्स करता हूँ। ठीक है, प्राइस फिक्स एट नहीं बोलता हूँ, इसको बोलते हैं प्राइस फिक्स टुडे। फिर मैंने सेलर को और क्या बोला था, मैंने बोला था कि कचरा सेट में आऊँगा 1 जुलाई 2024 को। तो मैंने डेट जो सेट किया था, कौन सा डेट, मैच्योरिटी का डेट। तो बेसिकली फ्यूचर्स का मैच्योरिटी मैंने डिसाइड कर लिया था, मैंने उसके साथ अग्री करके सेटल करने का मैच्योरिटी डेट के अग्री कर लिया था। और तीसरा चीज़ मैंने क्या अग्री किया था, मैंने एग्री किया था कि मैं आगे तुमसे एक रेनकोट खरीदूंगा। तो बेसिकली मैंने क्वांटिटी अग्री करी थी। ओके, ये 3 चीज़ें मैंने अग्री करी थी। और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी हो सकते हैं जो हमने अभी यहाँ पे नहीं करे एग्री कुछ, बट ये चीज़ें जनरली होती है। क्या क्या, एक तो प्राइस आज फिक्स हो जाता है, आज के दिन प्राइस फिक्स होता है, डेट मैच्योरिटी वाली आज फिक्स होती है, क्वांटिटी भी आज फिक्स होती है, और टर्म्स एंड कंडीशन बाकी के भी आज फिक्स हो जाते हैं। पेमेंट आज नहीं होता है। ठीक है, फ्यूचर्स का सेटलमेंट इज डन ऑन मैच्योरिटी, या फिर अगर हम मैच्योरिटी के पहले अगर स्क्वायर ऑफ कर दे तो पहले हो जाएगा स्क्वायर ऑफ डेट। सेटलमेंट इज डन ऑन मैच्योरिटी और स्क्वायर ऑफ डेट। ओके, तो जब भी तुम स्क्वायर ऑफ करोगे, इधर तुम मैच्योरिटी पे स्क्वायर ऑफ करो या अर्ली स्क्वायर ऑफ कर लो मैच्योरिटी के, तो जिस दिन तुम स्क्वायर ऑफ करोगे उस दिन तुम्हारा सेटलमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो प्राइस तुमको पैसा कुछ भी आज पे नहीं करना है। ठीक है, ये चीज़ें तुम अभी ध्यान रखना। फ्यूचर्स के केस में आज कुछ भी प्राइस पे नहीं होता है, प्राइस सेटलमेंट इज डन ओनली ऑन द डेट ऑफ स्क्वायरिंग ऑफ सेटलमेंट। ओके, अब और क्या बचता है तुमको बताने के लिए, जस्ट लेट मी सी। ओके, अब एक चीज़ यू हैव टू नोट कि मैंने क्या किया था, मैंने जाके कचरा सेट से अग्री किया था कि मैं 230 पे, या सॉरी 230 पे नहीं, मैं बोल रहा था उसको कि 200 रुपये पे मैं जाके बाय करूँगा। तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था टू बाय इन फ्यूचर। तो इसको हमारे टर्म्स में बोला जाता है, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के टर्म्स में बोला जाता है बाय फ्यूचर्स। ओके, ये भी बताता हो क्यों क्यों एग्जैक्टली ऐसा बोलते हैं। तो व्हाट फाइनेंशियल मार्केट हैज डन, इस फ्यूचर की जो एग्रीमेंट है इसको एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया है, और इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं फ्यूचर्स, बोलते हैं फ्यूचर्स। तो जब मैं एग्री करता हूँ कि मैं फ्यूचर में जाकर परचेज करूँगा, ठीक है, मैं फ्यूचर में जाकर परचेज या बाय करूँगा, तो उसको बोलते हैं बाय फ्यूचर्स। ठीक है, तो मैं इंस्ट्रूमेंट परचेज कर रहा हूँ या फिर जो फ्यूचर्स के अंडरलाइंग है, जिसके ऊपर डेरिवेटिव्स का प्राइस फिक्स हो रहा है, फ्यूचर्स का प्राइस जिसके ऊपर है, वो चीज़ बाय करने का एग्रीमेंट आज कर रहा हूँ, बेसिकली उसको बोलता है कि मैं फ्यूचर्स बाय कर रहा हूँ। ओके, जैसे इस केस में रेनकोट बाय करने का फ्यूचर में एग्रीमेंट मैंने किया था, इसके लिए बोलूँगा मैंने फ्यूचर्स बाय किया रेनकोट के। ठीक है, तो बाय फ्यूचर्स। और सेलर सेल कर रहा था तो वो बोल रहा था कि सेल करूँगा इन फ्यूचर, तो इसको हम बोलते हैं सेल फ्यूचर्स। तो फ्यूचर्स का इंस्ट्रूमेंट मैं बाय कर रहा हूँ और रेनकोट का सेलर सेल कर रहा है, बेसिकली उसके अंडरलाइन कमोडिटी जो है उसके ऊपर एग्रीमेंट कर रहा है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ तुम लोगों को क्लियर हुई रहेगी, सेल फ्यूचर्स एंड बाय फ्यूचर्स व्हाट एग्जैक्टली इज इट। ठीक है, चलो अभी देखते हैं फ्यूचर्स एग्जैक्टली क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हमको इसमें देखनी है। ओके, अब जब हम बोलते हैं बाय फ्यूचर्स तो ये टर्म भी यूज होता है लॉन्ग फ्यूचर्स, बेसिकली लॉन्ग पोजीशन लेना। लॉन्ग पोजीशन लेना यानी कि बाय करना, ये बहुत इजी सा चीज़ है, सो तुमको याद रखना है। फिर शॉर्ट बोलते हैं, सेल को शॉर्ट भी बोलते हैं हम। शॉर्ट पोजीशन लेना यानी कि सेल की पोजीशन ले लेना। ओके, अब हम इसको डिनोट करते हैं, जो बाय फ्यूचर्स है उसको हम बोलते हैं एफ प्लस, और जो सेल फ्यूचर्स होता है उसको बोलते हैं हम एफ माइनस। सिंपल से टर्म्स है। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने जाकर यहाँ पे रेनकोट खरीदा था, करेक्ट, मैंने फ्यूचर्स बाई किया था,
और फ्यूचर्स जब बाय किया था मैंने, तो हम एक जनरलाइजेशन बना लेते हैं अभी। जब प्राइस 230 हो गया, मैंने 200 रुपये अग्री किया था और प्राइस बढ़ के 230 पे चले गया। तो जब मैंने बाय किया था, अग्रीड प्राइस के ऊपर अगर प्राइस चले गया तो मेरा गेन हुआ। करेक्ट करेक्ट, ये चीज़ ध्यान रखा। जब मैं बाय कर रहा हूँ और अग्रीड प्राइस से, मतलब फ्यूचर्स की प्राइस से एक्चुअल प्राइस अगर बढ़ रहा है तो बाय करने वाले को प्रॉफिट होगा, मुझे प्रॉफिट हुआ। और अगर प्राइस सेकंड केस में जैसे 180 हो गया तो सेलर को प्रॉफिट हुआ और मुझे लॉस हुआ। मतलब जो सेल कर रहा है उसको प्रॉफिट होगा जब प्राइस गिरेगा। समझ रहा है? वापस देखो, जब 230 प्राइस हो गया, अग्रेड था 200, 200 के ऊपर चले गया तो जिसने बाय किया था उसको फायदा हुआ। जब प्राइस 200 की अग्रीड थी, उसके नीचे 180 पे चले गया तो बाय मैंने किया था, मुझे लॉस हुआ। और जिसने सेल किया था, कचरा सेठ ने, उसको प्रॉफिट हुआ। मतलब हम इससे दो चीज़ें जनरलाइज कर सकते हैं। क्या जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर हमने फ्यूचर्स बाय किया, बाय फ्यूचर्स या फिर लॉन्ग फ्यूचर्स एफ प्लस अगर किया तो गेन होता है इस प्राइस राइजेस। जैसे 230 की हो गई थी प्राइस तो मुझे गेन हुआ क्योंकि मैंने बाय किया था। तो गेन होता है जब प्राइस राइज होती है, व्हेन वी बाय फ्यूचर्स। और सेलर का गेन होता है जब हम सेल करते हैं। बेसिकली सेलर आई एम सॉरी, जब सेलर सेल करता है फ्यूचर्स, तब जब प्राइस गिरता है तो उसको गेन होता है। तो बेसिकली जब हम सेल करते हैं, शॉर्ट फ्यूचर्स करते हैं, तो गेन इफ प्राइस फॉल्स। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब इसमें कुछ चीजें होती है जो हम भी देखते हैं। एक होता है लॉट साइज और एक होता है डेट ऑफ मैच्योरिटी। डेट ऑफ मैच्योरिटी हमने देख लिया। जिस डेट का मैं बोलता हूँ सेलर को, या फिर सेलर के साथ जो भी डेट अग्रीड होती है, जिस दिन जाके ये ट्रांजैक्शन होना होता है, दैट इज योर डेट ऑफ मैच्योरिटी। ओके, व्हाट इज लॉट साइज? अब क्या होता है कि कचरा सेट है, समझो कचरा सेट क्या करता है, उसके पास लाखों क्वांटिटीज में डील्स होती है। अब वो मेरे जैसे एक एक रेनकोट वाले के साथ थोड़ी डील करेगा। वो क्या बोलेगा, भाई देख, एक रेनकोट पे तो मैं डील नहीं करता, तुझे करना है डील, तुझे अगर इंटरेस्ट है तो 1000 रेनकोट्स के मल्टीपल्स में तू आके डील कर ले, ठीक है, इसके मल्टीपल्स में यू कैन डील। तो बेसिकली इसको हम बोलते हैं लॉट साइज। तो कम से कम इतना या इसके मल्टीपल्स में तुम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो मेरे साथ में, या फिर फ्यूचर्स बाय या सेल कर सकते हो, उसको बोलते हैं लॉट साइज। ओके, सिंपल है। अब एक प्राइसिंग ऑफ फ्यूचर्स है, ये हम बाद में देखते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट लेक्चर में हम सिर्फ स्क्वायरिंग ऑफ तक देख रहे हैं। फॉर प्राइसिंग ऑफ फ्यूचर्स मैं एक और वीडियो डालता हूँ इसके आगे, वो आप देख लेना। तो स्क्वायरिंग ऑफ में क्या होता है कि आप इधर अर्ली स्क्वायर ऑफ करोगे या मैच्योरिटी के डेट पे जाके स्क्वायर ऑफ करोगे, राइट। तो समझो इस केस में मैंने रेनकोट खरीदा था। अब मैं जब जाऊंगा स्क्वायर ऑफ करने के लिए, तब मैं स्क्वायर ऑफ करूंगा, यानी कि सेटलमेंट कर लूंगा। अब रेनकोट का केस बाजू में रखते हैं क्योंकि बहुत रफ केस था। फ्यूचर्स का मार्केट सिमिलर वे में ऑपरेट करता है बट सेम नहीं होता है। तो क्या होता है बेसिकली, फ्यूचर्स मार्केट में वो इंस्ट्रूमेंट उन्होंने क्रिएट कर दिया है फ्यूचर्स करके, करेक्ट। अब इसका लिस्टिंग होता है, बेसिकली इसका प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। सपोज टाटा का एक कोई शेयर है, ध्यान से सुनना इस चीज को, बहुत ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट्स जनरली इस चीज में गलती करते हैं। तो क्या देखते हैं, सपोज टाटा मोटर्स का शेयर है, ओके, इसका कुछ फलाना दिन का प्राइस चल रहा है मार्केट में, लेट्स से इसका प्राइस चल रहा है 300 रुपये। अब इसका जो फ्यूचर्स है, नॉट नेसेसरीली इसका प्राइस 300 होगा। लेट्स से फ्यूचर्स का प्राइस, उसके फ्यूचर्स का प्राइस चल रहा है 310 रुपये आज मार्केट में, ओके। अब मैं जब स्क्वायर ऑफ करने जाता हूँ तब टाटा मोटर्स का शेयर प्राइस 400 रुपये हो गया और फ्यूचर्स का प्राइस 420 रुपये हो गया, ठीक है। तो ये जो 420 है ये फ्यूचर्स का प्राइस है, 310 जो है फ्यूचर्स का आज का प्राइस है, और 420 फ्यूचर्स का जब मैं सेटलमेंट करूंगा उस दिन का प्राइस है। तो बेसिकली 310 इज योर एफ, करेक्ट। 300 इज योर S0 स्पॉट प्राइस आज का शेयर का। 400 को हम बोलते हैं ST, बेसिकली उस दिन पे स्पॉट प्राइस जिस दिन को हम सेटल कर रहे हैं,
ऐसा हम नोटिफाई कर देते हैं। और 420 को हम अभी समझने के लिए बोलते हैं FT, मतलब फ्यूचर्स का प्राइस उस दिन जिस दिन हम सेटल करने वाले हैं। ओके, अब क्या होता है, हमेशा ये चीज ध्यान रखना, जब तुम स्क्वायर ऑफ करोगे, ये गेन निकालोगे, तो तुमने अगर आज बाय किया है 310 पे, तो तुम जाके 420 पे सेल करोगे। अगर तुमने आज F प्लस किया है तो तुम 420 पे F माइनस करोगे, और इसका डिफरेंस विल बी योर गेन। अभी इस केस में कितना डिफरेंस आ रहा है, 90 और 20, 110 रुपए का डिफरेंस तुम्हारा है। दिस इज योर गेन, क्योंकि प्राइस बढ़ गया है। ठीक है, अब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कभी कभी, अच्छे से सुनो ये चीज, कभी कभी ये 420 एग्जाम में नहीं दिया रहता है, तो इस केस में हम थियोरेटिकल फ्यूचर्स प्राइस निकालते हैं, थियोरेटिकल F निकालते हैं। अब ये क्या होता है एग्जैक्टली और कैसे करते हैं हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर कि तुम जब भी फ्यूचर्स को स्क्वायर ऑफ करोगे तो फ्यूचर्स का प्राइस सेटलमेंट के दिन जो है उसके अगेंस्ट ही स्क्वायर ऑफ करना। ओके, इसको अच्छे से देखेंगे एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त। फॉर नाउ ये दो स्टेटमेंट्स पढ़ लो और इसको समझ लो। अगर हमने आज F प्लस किया है, बाय किया है, तो जब हम सेल करेंगे स्क्वायरिंग ऑफ के वक्त, उस टाइम हम F माइनस करेंगे, ऑफ कोर्स सेल करेंगे। और सेलर अगर है हम, अगर मैं कचरा सेट हूँ, तो मैंने आज अगर F माइनस किया है तो मैं स्क्वायर ऑफ करने के टाइम पे बाय करूंगा, उल्टा वाला ट्रांजैक्शन करूंगा, F प्लस करूंगा। ठीक है, गुड। ओके, तो मैं ये फर्स्ट वाला वीडियो यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, और डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तो बहुत सारी बेसिक सी चीज़ें थी इसमें, या अगर तुमको डेरिवेटिव्स यहाँ पे क्लियर हो गया है सर रेनकोट वाले सिचुएशन से, तो आगे है ना हमको बिल्ड करने में इजी जाएगा, आगे बहुत इजी जाएगा डेरिवेटिव्स। और ट्रस्ट मी, डेरिवेटिव्स इज़ वेरी वेरी इजी अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करो और आपके कोर कंसेप्ट अगर क्लियर हो तो। ठीक है, तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एवरीवन।